अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिटिश रूल एंड मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब देखें ये चैप्टर जो आप लोगों की इस बुक के अंदर है, चैप्टर नंबर, ठीक है जी, ये चैप्टर नंबर है आपका ब्रिटिश रूल एंड मुस्लिम ऑफ द साउथ एशिया, चैप्टर 5 है। इसके अंदर आपके बच्चे हैं क्या, मेन टॉपिक्स क्या हैं कि ब्रिटिश, पहली तो बात ये कि वो, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, वो आए ही क्यों थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। फिर आए हैं तो आए किस तरह से, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आए थे, किस एम के साथ आए थे। फिर जब वो आ गए हैं तो उन्हें किस चीज़ ने बहुत इम्प्रेस किया है कि उन्होंने कहा है कि अब हमें अपना सब कुछ यहीं पे करना है। और फिर जब वो आ गए तो अब हर चीज़ में जब उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट कर दी तो अब जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, जो मुस्लिम थे साउथ एशिया के, और जो हिंदूज़ भी थे, उन्होंने किस तरह से उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, उनके अगेंस्ट वो लड़े। ठीक है जी। और फिर जब फर्स्ट टाइम में वो हारे हैं तो उसके बाद किस तरह से ब्रिटिश ने अपना पूरा रूल सब कॉन्टिनेंट पे किया है, तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो आए कैसे। ये बात बच्चे, अच्छा, अब पूरा चैप्टर ना आप लोगों ने स्टोरी की तरह सुनना है, सही है। ये बात स्टार्ट कहाँ से होती है? 1495 से। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1495, यानी कि 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में क्या था बच्चे? जो पुर्तगीज़ सेलर्स थे, सेलर्स क्या होते हैं? जो समंदर के रास्ते से, मतलब जो समंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं थ्रू दी वे ऑफ सी। तो जो पुर्तगीज़ सेलर्स थे उसमें सबसे जो अहम नाम है वास्को डिगामा। उन्होंने क्या किया, वो सब कॉन्टिनेंट में आए। मैंने पूरा सब कॉन्टिनेंट समझे बनाया है। सब कॉन्टिनेंट में जो अभी आज के दौर में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, ये पूरा मिलकर जो था इट वो सब कॉन्टिनेंट। और इसके एक बहुत ज़्यादा इसने एरिया लिया हुआ था अरेबियन सी का। अब जो भी स्टेट, जो भी कंट्री जिसको अरेबियन सी यानी कि समंदर लग रहा होता है बच्चे, वो जगह बहुत अहम होती है। किस किस लिए अहम होती है? क्योंकि वहाँ पर देखें, सबसे पहले तो हमें सी फूड बहुत मिलेगा जो आप ट्रेड कर सकते हैं, और ट्रेड का रास्ता भी बड़ा आसानी से समंदर के रास्ते से तिजारत भी हो सकती है। तो वो जगह जहाँ पर, जिन कंट्रीज़ के अंदर सी लग रहा होता है, उनकी एक जोग्राफिकल इम्पॉर्टेंस होती है। तो पुर्तगीज़ इसी समंदर के रास्ते से सब कॉन्टिनेंट में आए। और वो आए क्यों थे? दे केम फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, तिजारत के लिए आए थे। पर जब वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा यहाँ पर तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उनको क्या हुई? लालच हो गई कि ये जगह तो बहुत ही सोने की चिड़िया है जो सब कॉन्टिनेंट है। तो उन्होंने चाहा कि हम अब यहाँ पर अपना होल्ड करते हैं किसी तरह से। तो आए वो सिर्फ किस मकसद से थे? फॉर दी ट्रेड। पुर्तगीज़ की बात हो रही है। 1495 में पुर्तगीज़ आए, और वो जब आए हैं उन्होंने क्या देखा है कि यहाँ पर तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अब इसकी आप लोग इसी तरह से पिक्चर ले लें। आपकी बुक में बहुत मुश्किल वर्डिंग यूज़ हुई हुई है, मैंने बहुत इजी वर्डिंग के अंदर ये आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड पेज किया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले क्या हुआ? यूरोपियन, कौन यूरोपियन थे? पुर्तगीज़ थे। वो आए, कहाँ पर आए? कैलिकट में आए, 1495 में आए। अब वो तो बहुत हैरान हो गए। दे वर अमेज टू सी दी वेल्थ एंड रिसोर्सेज। वो जो रिसोर्सेज थी और जो दौलत और शान व शौकत थी वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट के लोगों की, वो देखकर वो बड़ा हैरान हुए। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट जो था इट वाज अ प्रॉस्परस स्टेट। बहुत यहाँ पर वसाइल से अल्लाह ताला ने इनको माला माल किया हुआ था। तो दे वर अमेज्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फ़र्स्ट तो दे ट्रेडेड पीसफुली। उन्होंने क्या किया? बड़ा अमन व सुकून से ट्रेड किया। आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो गए? हार्श होते गए, सख्त होते गए। क्योंकि वो पहले अपना मोहताज करना चाहते थे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को, और उसके बाद उस पर हुकूमत करना चाहते थे। तो दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर लोकल पीपल। तो सबसे आसान काम क्या होता है कि आप जब किसी के घर में एंटर हों तो वहाँ के लोगों के ऊपर, जो वहाँ के आम लोग हैं, उनके ऊपर अपना कंट्रोल करें। 1 साल तक तो, सॉरी, 100 ईयर्स तक तो वो सिर्फ ट्रेडर्स ही बनकर रहे। और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया? आहिस्ता, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे थे, तिजारत कर रहे थे, तो वो वेल्दी होते गए, अमीर होते गए। 16th सेंचुरी में क्या हुआ है कि पुर्तगीज़ ने कब से कब तक, 15वीं सदी से 16वीं सदी तक, यानी कि पूरे 100 ईयर्स तक, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? दे ट्रेडेड पीसफुली एंड दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग ओवर द लोकल पीपल, एंड फॉर 100 ईयर्स दे बिकेम ओनली दी सोल ट्रेडर्स। अब 16th सेंचुरी में क्या हुआ है कि उनकी पावर थोड़ी सी डिक्लाइन हुई। वो क्यों डिक्लाइन हुई? क्योंकि अब बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी जी पता चला है कि ये जगह पे हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो डच और ब्रिटिश भी आए, और उन्होंने किस तरह से ट्रेड की? दे एस्टैब्लिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में आके अपनी सबसे पहले कंपनी बनाई। और सिर्फ एक कंपनी नहीं, उन्होंने अपनी मेजर पोर्ट्स बनाए। पोर्ट्स क्या होते हैं? बंदरगाहें बनाई। कहाँ कहाँ? मद्रास में, सूरत में और बॉम्बे में। उसके बाद उन्होंने, एक तो चीज़ उन्होंने ये की, ठीक है, पहली उनकी क्या चीज़ थी? उन्होंने अपने पोर्ट्स बनाए और ट्रेड स्टार्ट की। ब्रिटिश बड़े क्लेवर थे,
उन्होंने पुर्तगीज़ की तरह ही से काम नहीं किया कि पहले उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रोपोगंडा, जो ब्रिटिश थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रोपोगंडा करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो उन्होंने इस्टेब्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन्हीं के लोगों से प्यार मोहब्बत से हम इन्हीं के जो लोग हैं इंडियंस हैं, इनके सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं अपने स्टाइल में। उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों को, वहाँ के सोल्जर्स को अपने स्टाइल में ट्रेन किया। अब खुद सोचें, एक घर में आप किसी के घर में आ रहे हैं, वहीं के लोगों को आप ट्रेन करें और उन्हीं के घर के जो मालिक हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए जब उन्हें प्रोवाइड करें तो आप वापसी में मांगें। आप देख रहे हैं कि हमारे जो उस वक्त के राजा महाराजा नवाब थे उनकी कितनी जिसे कहते हैं कि कम अकली थी ये, कि सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, सोल्जर्स को ट्रेन किया। अब जब वो सोल्जर्स किसी बैटल के लिए वो राजा या नवाब को देते थे, सप्लाई करते थे, तो उसके लिए वो क्या मांगते थे कि हमें बेनिफिट दिया जाए, कौन ट्रेडिंग बेनिफिट दिया जाए। शुरू में तो उन्होंने ये बेनिफिट मांगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या मांगना शुरू कर दिया कि हमें लैंड देते रहें। आप ये सोचिए, आपका कोई एक घर है, उसके अंदर कोई मेहमान एंटर होता है किसी काम से, और वो मेहमान क्या करता है, आपके घर के मेंबर्स पे आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना शुरू कर देता है, उनको ट्रेन करना शुरू कर देता है। और फिर वो लोग अगर चाहिए होते हैं किसी घर के बड़े को किसी काम के लिए, तो वो कहें कि जी रिटर्न में आप हमें ये चीज़ देंगे। पहले तो शुरू में पैसे मांगे, एंड पे क्या कहें कि आपका जो घर का कुछ हिस्सा है वो हिस्सा हमारे नाम कर देने, घर के कुछ पार्ट्स। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लैंड लेना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुई कि उनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी इंक्रीज़ हो गई। जब देखा सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम और हिंदूज़ ने कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग। उन्होंने उनके ख़िलाफ़ साजिश की। मुसलमानों ने और हिंदुओं ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 में साजिश की, जिसे हम नाम देते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। ये काम किया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक साथ है, लेकिन इसका पूरे का पूरा जो ब्लेम है वो किस पे आया, मुसलमानों पर आया। और इस वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया, बहुत नीचा दिखाया गया। उनसे उनकी लैंड ले लिए गए, उनसे उनकी प्रॉपर्टी ले ली गई, उनको गवर्नमेंट साइड पे कोई भी हाई पोजीशन नहीं मिलती थी, उनको कोई जॉब ही नहीं मिलती थी, और उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तो ये तो आपका हो गया है कि पूरा एक बैकग्राउंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ने अपना, आप देखें 1857 में क्या हुआ, हार गए, सब कॉन्टिनेंट के लोग हार गए। तो अब पूरे का पूरा ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया। पहले तो वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपना रूल वो कर रहे थे, लेकिन अब इस जंग के बाद पूरे का पूरा उनका रूल आ गया। फिर अब हम देखेंगे कि उनके रूल में क्या क्या एक्ट्स थे और वो किस तरह से मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए क्या साबित हुआ।